हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं HDFC म्यूचुअल फंड्स में कौन सा ऐसा फंड है जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होने वाला है, या फिर आप कैसे ये चीज़ निकाल पाओगे, कैसे समझ पाओगे कि कौन सा HDFC का फंड ऐसा है जहाँ पर आपको रिटर्न्स अच्छे मिलने वाले हैं, रिस्क आपके लिए कम होने वाला है, एक्सपेंस रेशियो कम होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए अब सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपने बहुत सा नाम सुना होगा HDFC स्मॉल कैप फंड के बारे में। बात करते हैं अगर इसके परफॉर्मेंस की, तो लास्ट 1 मंथ में आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। बट जैसे ही आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म में 5 साल का डाटा चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको 26% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। बट जैसे आप ऑल टाइम डाटा चेक करोगे आपको दिखाई देगा यहाँ पर 21% के रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है ऑल टाइम डाटा अगर आप चेक करते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो रिटर्न देखने को मिल रहे हैं ये 10 साल से ज़्यादा पुराने होने वाले हैं। इसी के अलावा आप आगे बढ़ोगे आपको NAV देखने को मिलेगी। अभी के टाइम में अगर आप NAV चेक करोगे तो 137 रुपये है। रेटिंग 2 स्टार मिली हुई है। फंड साइज आप देखोगे 28,000 करोड़ का है। मिनिमम SIP आप 100 रुपीज़ से भी शुरू कर सकते हो। इसी के अलावा आप आगे बढ़ते हो तो आपको यहाँ पर होल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं। टोटल 74 स्टॉक्स है, जिसमें सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड जिसमें 5% की होल्डिंग है। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन में आप देखोगे 3.82% की है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देखोगे 3.71% की होल्डिंग देखने को मिल जाती है। इसी के अलावा आप आगे बढ़ोगे तो इक्विटी में 90% कैश, उन्होंने 9% रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए। टेक्निकली डाटा काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। सर्विसेज में इन्होंने 21%, अदर में 16%, फाइनेंशियल में 13% इन्वेस्ट किया हुआ है। रिस्क रेशियो यहाँ पर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको अल्फ़ा 6.54%, बीटा यहाँ पर 0.87% देखने को मिल जाता है। शार्प रेशियो 1.85% देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये डाटा भी आपके लिए काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। मिनिमम SIP एंड लमसम यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ से ही देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पर आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोई भी जल्दबाजी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको लमसम के लिए 5,000 10,000 रुपये ही इन्वेस्ट करने हैं। आप 100 रुपये से ही शुरू कर सकते हो। इसी के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कैटेगरी एवरेज रिटर्न 27%। इस म्यूचुअल फंड ने 26% के रिटर्न दिए हैं 5 साल में। तो यहाँ पर भी डाटा सही देखने को मिल रहा है। इसी के बाद एक्सपेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 0.61% देखने को मिलता है। एग्जिट लोड 1% है 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज ये 0 हो जाता है। टैक्स 15% है 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 10% है 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। फंड मैनेजर एंड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा पहला फंड आ जाता है HDFC की तरफ से, जो कि काफ़ी फेमस है। बट हम सिर्फ इसी को देखकर ये सिलेक्ट नहीं कर सकते कि ये फ़ंड सबसे अच्छा है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे फंड की, जो भी काफ़ी फेमस है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पर भी आपको 1 मंथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। बट अगर आप 5 साल का डाटा चेक करोगे आपको 21%, ऑल टाइम डाटा चेक करोगे तो 17% के रिटर्न है। ये फंड भी 10 साल से ज़्यादा पुराना है। तो यहाँ पर भी आपको रिटर्न्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 15% से ऊपर के रिटर्न आपको काफ़ी बेहतर माने जाते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसी के अलावा NAV यहाँ पर 1735 रुपये है। रेटिंग इसको 4 स्टार मिली हुई है। फंड साइज 47,000 करोड़ का है। मिनिमम SIP आप यहाँ पर भी 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। इसी के अलावा यहाँ पर होल्डिंग्स की बात करते हैं तो टोटल 45 स्टॉक्स हैं, जिसमें पहला आ जाता है ICICI बैंक लिमिटेड, जिसमें 9.50% की होल्डिंग है। HDFC बैंक लिमिटेड में 9.27% की है। सिप्ला लिमिटेड में 5.39% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इक्विटी में 87%, कैश 8.3%, डेट इन्होंने 0.4% रखा हुआ है। फाइनेंशियल में 34%, हेल्थ केयर में 13%, अदर्स में 11% की होल्डिंग है। रिस्क रेशियो की बात करते हैं तो अल्फ़ा 6.92% का है। बीटा यहाँ पर 0.97% का है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि बीटा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसी के अलावा आप आगे बढ़ते हो तो मिनिमम SIP एंड लमसम 100 रुपीज़ से यहाँ पर भी आप शुरू कर सकते हो। कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करते हैं तो 17% है। इस फंड ने 21% के रिटर्न दिए हुए हैं 5 साल में। तो ये डाटा भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। इसके बाद एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.82% की एक्सपेंस रेशियो दिखाता है यहाँ पर। एग्जिट लोड 1% है 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 0 हो जाता है। टैक्स की बात करते हैं तो 15% 1 साल के अंदर रिडीम करने पर है, अदरवाइज 10% है 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। फंड मैनेजर एंड एक्सपीरियंस की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये हमारा दूसरा HDFC का फंड हो गया। एंड अब बात करते हैं लास्ट फंड की, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इसमें भी आप 5 साल का डाटा चेक करोगे
देखोगे तो 26% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। ऑल टाइम डाटा में 22% के रिटर्न है। यहाँ पर भी ये फंड 10 साल से ज़्यादा पुराना है। तो अभी तक आप जितने भी फंड, ये तीनों ही फंड देख चुके हो, इसमें इस फंड के जो रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो सबसे अच्छे हैं। NAV की बात करते हैं तो 172 रुपये अभी के टाइम में NAV दिखने को मिल रही है। रेटिंग इस फंड को भी 4 स्टार मिली हुई है। फंड साइज 59,000 करोड़ का है। मिनिमम SIP 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो आप। होल्डिंग यहाँ पर 68 स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। पहला जाता है द इंडियन होटल्स कंपनी, जिसमें 3.92% की होल्डिंग है। अपोलो टायर्स में 3.84% की है। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में 3.21% की होल्डिंग देखने को मिल जाती है। इसके बाद इक्विटी में आप देखोगे तो 94% कैश इन्होंने 6% रखा हुआ है। इसके बाद सेक्टर की बात करते हैं तो फाइनेंशियल में इन्होंने 24% की होल्डिंग रखी हुई है। अदर्स में 20%, कैपिटल गुड्स में 13% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। रिस्क रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो अल्फ़ा देखने को मिल रहा है ये 4.21% है। बीटा आप चेक करोगे 0.90% है। शार्प रेशियो 1.85% का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आप ये चीज़ देख सकते हो कि अभी तक तीनों ही फंड में जो सबसे अच्छा अल्फ़ा बीटा देखने को मिल रहा है ये आपको HDFC स्मॉल कैप फंड का देखने को मिल जाता है। बट ओवरऑल डाटा आप चेक करोगे तो यहाँ पर इस फंड के रिटर्न्स आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। रिस्क रेशियो एवरेज देखने को मिल रहा है। इसी के बाद मिनिमम SIP एंड लमसम 100 रुपीज़ है। यहाँ पर भी आप शुरू कर सकते हो। कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करते हैं तो 23% है 5 साल में। इस फंड ने 26% के रिटर्न दिए हुए हैं। इसके बाद एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। एग्जिट लोड 1% है 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज ये 0 हो जाता है। टैक्स की बात करते हैं तो 15% है 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 10% है 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। एंड फंड मैनेजर एंड एक्सपीरियंस की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो बात करते हैं, तीनों ही फंड काफ़ी फेमस है। इन तीनों ही फंड में सबसे अच्छा जो आपको रिस्क रेशियो देखने को मिल जाता है, मैं अगर दिखा देता हूँ आपको, ये HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ का है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें आपको रिस्क रेशियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड HDFC स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आप रिस्क रेशियो चेक कर सकते हो। तीनों ही फंड में अभी तक जो रिस्क रेशियो आपको देखने को मिल रहा है ये HDFC स्मॉल कैप फंड का ज़्यादा बेहतर है। बट अगर आपको चूज़ करना है आप ये दोनों फंड चूज़ कर सकते हो, HDFC स्मॉल कैप फंड एंड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इस फंड के जो आपको यहाँ पर रिस्क रेशियो देखने को मिलता है ये एवरेज देखने को मिल जाता है। एंड बात करते हैं रिटर्न्स की, तो यहाँ पर मैं अगर एज्यूम करके चलता हूँ, आप यहाँ पर 5,000 रुपये के SIP करते हो एंड आपको जो रिटर्न देखने को मिल जाते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड में 21% की रिटर्न है। टाइम पीरियड में अगर 20 साल लेकर चलता हूँ, अगर इसी तरह से रिटर्न देखने को मिल जाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर 12 लाख रुपये आप टोटल इन्वेस्ट करोगे, जिसकी वैल्यू 1,84,00,000 हो जाएगी। बट जैसे ही आप अपना टाइम पीरियड सिर्फ 5 साल और बढ़ा दोगे, 5 साल और बढ़ाने पर आप देखोगे 15 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसकी वैल्यू निकल कर आती है 5,26,00,000 जो आप 5 साल में क्रिएट कर लोगे। तो लॉन्ग टर्म का ये गेम है। आपको ही पता है कि अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखनी है, अच्छे म्यूचुअल फंड आप चूज़ करते हो तो आप भी कुछ इस तरह की वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। HDFC का कौन सा फंड अच्छा है, उम्मीद करूँगा आप ये बात समझ गए होंगे एंड कैसे आपको चेक करना है। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज रहती है वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।